शाह इसराइल तुम्हारे दरमियान है। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत ज़फ़निया नबी की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 14 से 18 आयत मुक़द्दसा तक। ए बेटी सहून नगमा सराई करो, ए इसराइल तू ललकार। ए बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। खुदावंद ने तुझ पर की कज़ा को मनसूख कर दिया है, उसने तेरे दुश्मन को निकाल दिया है। खुदावंद शाह इसराइल तेरे दरमियान है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा कि ऐ सहून खौफज़दा ना हो, तेरे हाथ ढीले ना हों। खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादिर है कि नजात दे। वो तेरे बायस खुश होकर ललकारेगा, वो चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। वो गोया ईद के दिन तेरी खातिर शादमान हो रक्स करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब, पहली 6 आयत तक। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा, जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर, और उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नौरीना फर्जंद हुआ
जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वो खातून बियाबान में भाग गई, जहां खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया 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 असी हालेलुया हालेलुया जप मेरा मांगे असी हालेलुया हालेलुया जप मेरा मांगे हालेलुया हालेलुया जप तेरा मांगे सुबह हालेलुया 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 हालेलुया। आपके साथ हो अंजलि मुकद्दस लुक्का के मुताबिक उसके पहले बाप में से। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक वो है जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकातर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादा से कह दिया। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई।
अंजलि मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। जिंदगियों में इस बरकत को महसूस करें और अभी वक्त आन पहुंचा है कि हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की अंजील को जो आज हमने पढ़ी, इसे समझने की कोशिश करें। जब अल्फाज की शगुफ्तगी और लहजे की नरमी और हिकमत का कलाम यकजा होते हैं तो वाकई हर एक रूह पर, हर एक बदन पर, हर एक जिस्म पर उसका असर होता है। और आज खुदा ने हमें अपना कलाम सुनाने के लिए, अपना कलाम समझाने के लिए, अपनी हिकमत अता करने के लिए ऐसे ही काहिन का इंतखाब किया है। मेरी मुराद रेवरेंड फादर सलमान मंजूर से है, जो हमारे पास मरियमाबाद में भी 1 साल खिदमत करके जा चुके हैं और 2023 में यहीं पर खुदावंद ने इनको काहिन बनने के लिए चुन लिया और ये 2023 में काहिन बने। अभी इस वक्त शाहबाग लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आप सबों की जोरदार तालियों में रेवरेंड फादर सलमान मंजूर को दावत देना चाहता हूं कि वो सामने तशरीफ लाए और आज आप सबों के साथ खुदा का कलाम बांटे। जोरदार तालियां बजाएंगे जब तक फादर जी यहां पर नहीं पहुंचते। मसीह खुदावन में अज़ीज़ भाइयों बहनों, आज हम सब मुक़द्दसा माँ मरियम के दामन में इकट्ठे हैं। तो आज इस हस्ती को अक़ीदत देने के लिए, इस्लाम पेश करने के लिए, उसके सर पे ताज सजाने के लिए हम सब यहाँ पे मुक़द्दसा माँ मरियम के पाक दामन में इकट्ठे हुए हैं। तो उसे पाक और आला और मुबारक ज़ात को, उस हस्ती को हम सलाम पेश करते हुए सलाम मरियम की दुआ में शामिल होते हैं। सब बुलंद आवाज से मुक़द्दसा माँ मरियम को फरिश्ते की तरह सलाम पेश करेंगे। सलाम मरियम, पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। आज मुक़द्दसा माँ मरियम के पाक दामन में मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप का और रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे कायनात मौजूदात का, कि जिसने ये फजल बख्शा कि आप सबके साथ मिलके मुक़द्दसा माँ मरियम की ज़ात अक़दस और ख़ासकर मुलाकात इस बात पर गौर व ख़ौस कर सकें और जिंदा कलाम पे गुफ्तगू करें। और साथ ही साथ आज बनहायत अक़ीदत के साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज, रेक्टर ऑफ नेशनल मेरियन श्राइन का, ब्रदर जी का, तमाम सिस्टर साहबान, मुनाद साहबान और आप तमाम मोमिनीन का, कि जिन्होंने ये दावत दी कि आज की शाम मुक़द्दसा माँ मरियम के दामन में गुजारी जाए, मुक़द्दसा माँ मरियम की ज़ात अक़दस में बातचीत की जाए और उस पाक और आला हस्ती को सलाम पेश किया जाए। अज़ीज़ भाइयों बहनों, मुक़द्दसा माँ मरियम की ज़ात अक़दस पे बातचीत और ध्यानो ज्ञान करना, और इब्तदाई से हम देखते हैं कि कलीसिया मुक़द्दसा माँ मरियम को सलाम पेश करती आई है। तो आज के मौजू जो मुलाकात इस बात है, मुक़द्दसा माँ मरियम की ज़ात अक़दस है, उस पर ध्यानो ज्ञान करने से पहले एक शेर से आगाज करते हैं। दुख दे हनेरे तो बचांदी है मरियम, दुख दे हनेरे तो बचांदी है मरियम, रब नाल मुलाकात करांदी है मरियम, गवां दे तीर जो होवन चफेरे, वफादार रहना सिखांदी है मरियम,
जिस घर होवन ना उम्मीदी दे साए बरकत यस्सू तो दवांदी है मरियम सलमान दिल जिस विच होवे ओदी ज़ियारत दा ख्याल ते ओदे बेड़े नूं पार चलांदी है मरियम। बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी, बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी। उसी खुदावंद में अजीज भाइयों बहनों, जब भी लोग ईमानदार मोमिनीन खुदा के बेटे बेटियां खुदा के शागिर्द और वो फर्जंद जिनको खुदा ने उन्हीं के कबूल करने के साथ ये फजल बख्शा कि वो खुदा की कुर्बत में आ जाए, खुदा के बेटे बेटियां बन जाए और खुदा उन्हें ये इक़्तिदार बख्शता है, उन्हें ये रुतबा बख्शता है कि जिस तरह खुदा की कुर्बत में कायम रहे उसी तरह मुकद्दसा मां मरियम की कुर्बत में कायम रहे। तो लोग और कलीसिया और ईमानदार ईमानी अकीदत, इबादती मिजाज, इज्जत व तकरीम और प्यार भरे जज्बात में मुकद्दसा मां मरियम को सलाम पेश करते रहे और यूं ना सिर्फ अपनी दरख्वास्तों, इरादों, अर्जों, मिन्नतों और दुआओं का जवाब पाते रहे बल्कि लगातार अपने आलमगीर रूहानी चश्मे से मुस्तफीद होते रहे। और ये आलमगीर बरकतों का चश्मा, ये मोहब्बत का धारा, ये इलाही कुर्बत का धारा अहले ईमान को उस वक्त नसीब हुआ कि जब मुकद्दसा मां मरियम सलीब के नीचे थी और खुदावंद यीशु मसीह अपने प्यारे शागिर्द से मुखातिब होते हुए कहता है कि देख तेरी माँ, और फिर जो है मुकद्दसा मां मरियम से कहता है कि देख तेरा बेटा। और मेरे लिए ये आज ये जो मुकद्दस महफिल इबादत में और मुकद्दसा मां मरियम के खास करके दामन में ये बड़े एजाज की बात है कि आप सब जो मुकद्दसा मां मरियम के बेटे और बेटियां हैं मिलकर उसको अकीदत दें, उसके सर पे ताज सजाए और उसी तरह सलाम पेश करें कि जिस तरह जिब्राइल ने सलाम पेश किया, खुदा की कुव्वत जो है उसे सलाम पेश करती है। और वो सलाम हम ना सिर्फ जमीनी पेश करते हैं बल्कि जो आसमानी है वो भी मुकद्दसा मां मरियम को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं इसलिए क्योंकि तो पुरफजल है, क्योंकि तो मुबारक है, सलाम है मरियम क्योंकि तो बेदाग है, सलाम है मुकद्दसा मां मरियम क्योंकि तो बरकतों का सरचश्मा है, सलाम है मुकद्दसा मां मरियम क्योंकि तो फजलों का खजाना है, सलाम है मरियम क्योंकि तो नायत की हैकल है, सलाम है मरियम क्योंकि तो खुदा का पाक मस्कन है, सलाम तुझे इसलिए क्योंकि तू माँ है, सलाम इसलिए क्योंकि तू कलमे की माँ है, सलाम इसलिए क्योंकि तू हक और जिंदगी की माँ है, सलाम इसलिए क्योंकि तू जिंदगी और नूर की माँ है, सलाम इसलिए कि तू क़यामत और जिंदगी की माँ है, सलाम इसलिए कि जिसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, सलाम इसलिए कि तू उसकी माँ है कि जिसने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं ही हूँ। बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी, बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी, बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी। उसी खुदावंद में अजीज भाइयों बहनों, फिर ये सलाम जब शायर हजरात इसको बयान करते हैं और कहते हैं, बयान करते हैं, कहते हैं कि रब सद जिब्राइल नूं आखिया सी छेती हो के अज तैयार ते जा, रब सद जिब्राइल नूं आखिया सी छेती हो के अज तैयार ते जा, चार छंड अपने आप ताई अज अपने पर सवार ते जा, कट्टा पवेगा मरियम कुंवारी थे अज परां दी गर्द उतारते जा, भावी मरियम कुंवारी दे गल जाके मैं तो फतह दा लैके हारते जा, किते राह दे विच ना अटक जावीं करके अपनी तेज रफ्तार ते जा, ताकि खोल आसमान दी वेखना में खुशियां नाल उड़ारियां मारते जा, आदम हवा दे प्यार दे तार टूटी अजमेर के तारते जा। बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी, बोलो खुदावंद यीशु मसीह दी। उसी खुदावंद में अजीज मोमिनीन, इसमें किसी बात या शक की गुंजाइश नहीं है कि मुकद्दसा मां मरियम को सलाम पेश किया जाता रहा, किया जा रहा है और
जब तक ये कहकशां, जब तक ये सूरज चांद, जब तक ये आसमान और जमीन कायम रहेगी, उस वक्त तक मुकद्दसा मां मरियम को सलाम पेश किया जाता रहेगा और उससे मुलाकात होती रहेगी। बार बार उसी याद में, उसी मौका को याद करते हुए कि जिस तरह मुकद्दसा मां मरियम और मुकद्दसा इलिसाबेथ यानी कि दो अजीम माओं की मुलाकात होती है, उसी तरह कि जिस तरह खुदा अपने लोगों से हमकलाम होता है, मुलाकात करता है, उसी तरह कि जिस तरह खुदा नबियों से हमकलाम होता है, उसी तरह कि खुदा निजात के भेद में मुकद्दसा मां मरियम को शामिल करता है, क्योंकि उसकी याद जमानों के पुश्तों तक बाकी रहेगी। और जो उससे मोहब्बत और शराकत रखते हैं, उनकी वो शफाअत करते हुए उन्हें मोहब्बत से भर देती है, उनके खानदानों को भर देती है और उन्हें यीशु के पास लेके आती है। और जो उसका बयान करते हैं वो हमेशा अपनी जिंदगी के वारिस ठहरते हैं, वारिस बनते हैं और मुकद्दसा मां मरियम की कुर्बत में आते हुए पाक तसलीस की कुर्बत में आते हैं, क्योंकि जिस ज़ाते अक़दस को खुदा ने निजात के भेद में शामिल किया। और उस वक्त मैंने मुकद्दसा मां मरियम को अकीदत में कुछ बयान किया, लिखा कि रब निजात दे विच जे शरीक कीता, रब निजात दे विच जे शरीक कीता, इक अरश फरिश्ते है नाम मरियम, जिदे बूए ते नूरी भी ठोक चुकन, नजर करनी भी आखन सलाम मरियम, तू हाँ करे ते मिले निजात सानू, तेरे हाथ जिंदगी दा जा मरियम, क्यों ना आखिए मुबारक ते धन तेनू, जिथा मिले है जिंदा कलाम मरियम। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की। जो मुकद्दसा मां मरियम का नाम होंगे हौली हौली जय घटती जाती है, पता नहीं थकते जाते हैं, जो थक गए दस देना बस कर देंगे। अभी जो है हम पुरजोश तरीके के साथ नारा लगाएंगे, बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की। शाबाश, मुकद्दसा मां मरियम के दामन दे विच बैठे हो, इन्हां कंधां नूं खुली फिजा नूं पता लगना चाहिए कि मुकद्दसा मां मरियम के बेटे बेटियां बैठे ने ते अकीदत दे नाल बैठे ने। बेशक के इंसान होने के नाते साडी आवाज इन्नी बुलंद नहीं कि आसमान तक जा सके, लेकिन ओदी अकीदत इन्नी बुलंद होनी चाहिए कि आसमान नूं भी चीर के, जिस तरह कलाम अक़दस दे विच लिखिया है कि एक ताइब दी दुआ आसमान दा सीना चीर के खुदा दे हुज़ूर पहुंचदी है, कि उस वक्त तकरार नहीं होंदा कि जिन्नी देर तक खुदा रहम ना फरमा दे। ते इस तरह ही जिस वेले मुकद्दसा मां मरियम दा नाम आवे, चाह ते खुशी ते जोश दे नाल ते पूरे बलबले दे नाल जय आखनी चाहिए, उन्हें सलाम पेश करना चाहिए, ताकि हर वो शख्स डरे, हर शख्स वो मुकद्दसा मां मरियम दी अकीदत दे विच आवे कि मैं ते इनकार एडा उच्ची करना ते मेरे इनकार नूं इन्हां दी जहत पा लैंदी है। इस वास्ते ते बड़े जोश दे नाल मुकद्दसा मां मरियम नूं सलाम पेश करिया करो। मुकद्दसा मां मरियम दे नाल अकीदत, खुदा दी कादर ज़ात नूं जानना ते ओदी सिफात ते ओदे अजायबात ते ओदे जो नामुमकिनात दे काम ने उन्हां नूं जानना पैंदा है। इस वास्ते मुकद्दसा मां मरियम दे नाल अकीदत रखने वाले उस अबदी यानी कि गैर फानी हो जाते ने ते अपने उस जलाल दे विच सफर दा आगाज करते हैं कि जिस जलाल दे विच वो बुलाए गए ने। फिर मुकद्दसा मां मरियम वो ज़ाते अक़दस हस्ती है कि जिहदे नाल अकीदत रखने वाला हर इंसान अपने खलक कीते जान दे मकसद नूं समझदा है। फिर मुकद्दसा मां मरियम दे नाल अकीदत रखने वाला हर शख्स ज़माने ते पेशतर ओदे वजूद का जिक्र करता है, उस तरह खुदा की निगाह रखते होया कि जिस तरह खुदा आप तकरीम दे विच ही फरमा देंदा है, कहंदा है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। खुदा उस वेले भी मुलाकात की थी, खुदा उस वेले भी बुलाया, लेकिन जिस वेले मुकद्दसा मां मरियम नूं बुलांदा है, जिस तरह मुकद्दसा मां मरियम दे नाल मुलाकात करदा है, वो मुलाकात ही वखरी सी। ते फिर उस मुलाकात का नतीजा, उस मुलाकात का असर, जिस तरह दो मावां की मुलाकात हुंदी है, वो उस तो भी वखरा ते उस तो भी अजीब है कि एक आसमानी मुलाकात नूं बयान करदा है ते दूजा ज़मीनी मुलाकात नूं बयान करदा है। इस वास्ते
मरियम दे जाते अकदस दे उत्ते मैं एक शेर लिखिया कि जदों लिखन लगा तेरी जात उत्ते मुकद्दसा मां मरियम दे जाते अकदस दे उत्ते जदों लिखन लगा तेरी जात उत्ते हथ कंबदा कलम पिया डोलदा है वखो वख हरफ पे दिसदे ने खून फेर भी लिखन ते गौलदा है मेरे लफ्जां दा इन्ना कद कोई नहीं जो तेनू कर बयान सकन तू पहचान रब दी ओ पहचान तेरी विच तेरे हो के बोलदा है तेनू वखरा रुतबा अता कीता ओने रखदा नहीं कोई शैतान तो जो और कोई ना जान सके ओ भेद मरियम ते खोलदा है बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की। उसी खुदावंद दे विच मेरे अजीजो जदों असीं मुकद्दसा मां मरियम दे ज़ाते अक़दस नूं वेखने आ ते जदों तारीख दे एक असरू है बाइबल वेखना फर्क है ते तारीख दे विच वेखना फर्क है ये दो अलग चीज़ां दो अलग बयान ते दो अलग नुक्ते ने तारीख दा नुक्ता फर्क है ते असरू है बाइबल दा नुक्ता फर्क है लिहाजा तारीख दे रात या सफिया नूं पलटिए देखिए ते नाल असरू है बाइबल नूं समझिए ते जो तारीख दे विच पाक तसलीस ते बाइबल मुकद्दस दे विच पाक तसलीस सानू नजर आउंदी है ओ मुकद्दसा मां मरियम समझांदी है मुकद्दसा मां मरियम दसदी है मुकद्दसा मां मरियम विखांदी है कि बाप दे नाल मुलाकात कीए ते जो खुदा जी यानी कि जिसले बेटे का उतार लेंदा है उस वेले ओदा मिलना किस तरह दा है ते जिस तरह रूह कुदस दे नाल मुलाकात है रूह कुदस दा नज़ूल है उसने जो ओदे नाल मुलाकात की है लिहाजा इत्थे मैं आके वंड करके दसदा जा कि जो आजकल कहंदे ने कि पाक तसलीस असीं कलामे अक़दस दे विच भी सुनने आ कि खुदावंद यसू मसीह कहंदा है अपने शागिर्दां नूं मिशन ते भेजदे होया कि जाओ सब कौमों में अंजील की बशारत दो मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो ताकि वो खुदा के फर्जंदों में शुमार किए जाए। तो मुकद्दसा मां मरियम उन फर्जंदों को समझाती है कि पाक तसलीस का भेद क्या है। खुदा बतौर खालिक होते हुए किसी की मर्जी नहीं चाहता और जिस तरह मैंने पहले बात की खुदा अंबिया दे नाल नबियां ते पैगंबरां दे नाल कई दफा जदों भी गल करदा रहा ठोक बजा के गल करदा रहा ते सीधी सावी गल करदा रहा और इहदे असलू बाइबल दे विच असीं बेशुमार मुलाकातां वेखने आ कि जदों खुदा नबी मूसा दे नाल गल करदा है कि मैं तेनों भेजना मिस्र दे विच जा मैं अपने लोगों दी मुसल्लत वेखीए उन्हां दे राहे दा सबब बन तो कहंदा कि मैं नहीं जाना तो खुदा कहता है बेशुमार उसे नबी मूसा जो है उजल तराज पेश करता है लेकिन खुदा कहता कि नहीं तू ही जाना है। फिर बार बार खुदा नौजमान खुदा दे नाल गुफ्तगू करके लेकिन खुदा की मर्जी है खुदा ने कह दिता है खुदा ने अपनी मनमानी है इस वास्ते उसे डावाडोल नहीं उसे हिलत जुलत नहीं खुदा पसंद करता उसे बस इको ही गल है कि हाँ तू जाना है तो बस तू ही जाना है। हाँ बेशक उसे चॉइस ऐसी उथे खुदा का बंदा फरमांदा भी है कि उथे मेरा भरा रूह ने उन्होंने चुनना है मेरे फिरासत दे विच बोल सकता है लेकिन खुदा कहता कि नहीं। लिहाजा ये कि खुदा जबरदस्ती भेज देंदा। दूसरी गल दूसरा वाकया असीं यूनुस नबी का सुनने कि जदों खुदा नैनवा च उन्होंने भेजता है वो नैनवा च नहीं जाना चाहता नहीं पसंद करता तरशीश नूं टुर जाता है लेकिन फिर भी उत्थे भी खुदा अपनी गल मनवान सदका अपना हुक्म मनवान सदका अपनी शरीयत से अपना कौल मनवान सदका सख्ती करता है। और तूफान असी असरूए बाइबल देखने तूफान आउंदा फिर मछली के पेट दे विच जाना इस सारे इस वाकया नूं समझने फिर तीसरा वाकया इरमिया नबी के सहीफे दे विच असीं वेखने कि खुदा जदों इरमिया नबी नूं बुलांदा है उन्होंने नबी ठहरांदा है तो इरमिया नबी भी कहता है कि माल के खुदावन मैं तो अभी बच्चा हूं मैं और खुदावन कहता है कि ये मैनू ना दस कि तू बच्चा है ये मुझे ना बता कि तू अनूज लड़का या बच्चा है बल्कि मैंने तुझे कौमों का नबी ठहराया और तू होगा। लेकिन एक पास अंबिया ते नबिया ते लोगों की मुलाकात एक पास मुकद्दसा मां मरियम की मुलाकात कि खुदा जदों जिब्राइल नूं भेजदा है मुकद्दसा मां मरियम दे नाल मुलाकात वास्ते उस वेले कितने नबी दे इंतजार नहीं किया हाँ दा बल्कि कह दिता
वेले फरिश्ते को पहले ही कह देंदा, उस वेले फरिश्ते को पहले ही कह देंदा कि जाके नाम लैन तो पहला भी सलाम पेश करी, सलाम तेरे मुंह पहला निकले, सलाम तेरे लबा तो तेरी जुबान तो पहला निकलना चाहिए। लिहाजा और उसे तरह ही वो जो जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दस मरियम को कहता कि सलाम ए पुर फजल, सलाम ए पुर फजल, कि यानी कि तू फजल के नाल भर गई है, तेन खुदा ने चुन लिया है। और फिर अगे सारी अस गानी वो सुनने मुकद्दस मरियम दी हाँ दी, लेकिन इस मुकद्दस मरियम दे जदों नाल खुदा मुलाकात करता है, खुदा जदों मिलता है तो वखरे अंदाज दे नाल मिलता है, इंसानी मुलाकातां तो हट के मिलता है। इंसानी मुलाकातां दे विच कई किस्म दी मुलाकातां ने कि जिवें जो रिश्तेदारी ते साकादारी दी मुलाकातां ने, फिर मजहबी ते माशरती मुलाकातां ने, ते रोयाई मुलाकातां ने। रोयाई मुलाकातां वो ने इत्थे वंड करके दसदे जाइए कि रोया देखना, अंबिया ते नबी देखते रहे, खुदा दी मर्जी जानते रहे, ते रोया हमेशा खुदा दी मर्जी ते खुदा दी मामूली दे नाल मिलदी है, खुदा दी ताबेदारी दे विच मिलदी है। अजकल ये वंड करके दसदा जा असी अजकल ते अजकल दी जो रोया है वो तो एवें वट ते पई है, बन्ने ते पई है बस, कि राती सुते ने चमत्कार ही हो जाता है कि मैनू रातों रात रोया नाजल हो गई है। और इस रोयाई मुलाकात दे विच मैं आके कहना कि अगर जेकर इच बतौर चैलेंज कहना हर उस शख्स को कि जो रोयाई मुलाकात करना चाहता है, जो रोयाई मुलाकात देखना चाहता है, जो खुदा ते यानी कि बाप बेटे ते रूह कुदस का तजर्बा करना चाहता है, उन्होंने मैं कहना कि पहला मुकद्दस मरियम दे कोल आ, मुकद्दस मरियम दे दामन दे विच बह, मुकद्दस मरियम दा इकरार कर, मुकद्दस मरियम दी सिफारिश आ, ते मुकद्दस मरियम तेनू समझाएगी, मुकद्दस मरियम तेनू दसेगी कि बाप ते बेटे ते रूह कुदस दा रुतबा की है, ते ओदे नाल मिलन दा जो मकाम वो की है। बोलो मुकद्दस मरियम के नाम की, सारे सुते पे हो, बोलो मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की। मुकद्दस मरियम से मुलाकात करना ये इलाही मुलाकात करना है। और मैं अक्सर बार मुबारकबाद पेश करता हूँ हर उस मोमन, हर उस मोमना, हर उस मसीही को कि जो मुकद्दस मरियम से मिलता है। और मैं उन्होंने कहना कि मुबारक हो तुसी कि जो इलाहियाती मुलाकात इतने जमीन ते कर लेंदे हो, जो इलाहियाती मुलाकात इतने मुकद्दस मरियम दे दामन दे विच बह के कर लेंदे हो। इलाहियाती मुलाकात तुसी ओदे विच ही त्रैवे शैयां वेख लेंदे हो, त्रैवे अखनूम वेख लेंदे हो, यानी कि बाप दी कुर्बत, बेटे दा जलाल ते रूह कुदस दी मामूली मुकद्दस मरियम दी ज़ात अक़दस दे विच वेखदे हो। ते ओ जो नहीं वेखदे उन्होंने समझ ही ना आई सी, ना हुण है ते ना आ सकदी। जो मुकद्दस मरियम नूं समझना नहीं चाहते, जो बाप बेटे तो रूह कुदस का तजर्बा नहीं करना चाहते, तो तालब नसरानी साहब उन्होंने बारे एक बड़ा मशहूर शेर पेश करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने डेले बन गए पत्थर दे, उन्होंने डेले बन गए पत्थर दे, उन्होंने चो दिसना कख नहीं, किवें उन्होंने नजर पछाण लवे, उन्होंने वेखण वाली अख नहीं। इस वास्ते कि मुकद्दस मरियम नूं वेखना, मुकद्दस मरियम दे नाल रहना ते ओदे नाल मुलाकात करना, ओदी आवाज सुनना, उस तरह जिस तरह अली सुबहात ने सुनिया तो उस तरह इकरार करना कि जो ही तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची, मैंने सुनी, उसी वक्त मेरे वतन में जो है वो बच्चा जो है खुशी के मारे उछल पड़ा। और यहाँ पे मैंने पहले भी बात की कि एक तरफ आसमानी मुलाकात और दूसरी तरफ जमीनी मुलाकात, और एक जो बताने जो इशारा करने वाली मुलाकात, और दूसरा उस इशारे को देख के उस इशारे में रहना, यानी कि भेद में रहना, भेद को समझना, और मुकद्दस मरियम की कुर्बत में रहने की मुलाकात। और जो मुकद्दस मरियम से मुलाकात करते हैं वो रूह से मुनव्वर होते हैं,
वो रूह से भर जाते हैं, वो रूह कुदस की बरकत हासिल करते हैं, वो रूह कुदस की मामूली में आते हैं और हमेशा खुदा के जलाल में रहते हैं। क्योंकि पाक तसलीस नूं समझना, पाक तसलीस नूं समझाना, अगर इत्थे कुछ कह समझा सकता है तो मुकद्दसा मां मरियम नालों होर कोई शख्स नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाप दी, जिस तरह मैं बार बार कहना पाया कि उन्हें बाप यानी कि पाक तसलीस का तजुर्बा किया। उन्हें बाप दी, बाप का हुक्म, बाप दी शरीयत, बाप का कौल, बेटे का जोहर, बेटे की तस्वीर, बेटे की सूरत, बेटे की छवि, बेटे का अक्स ते बेटे का जमाल देखिया, उन्होंने अपनी गोदी के विच खड़ाया है। और मुकद्दसा मां मरियम ने वही हस्ती है कि जो एक वक्त, एक ही वक्त दे विच एक ही शख्सियत नूं दो सूरतां दे नाल वेखदी है कि एक तरफ बतौरे खुदा उतार दे विच वेखदी है, दूसरी तरफ बतौरे उन्होंने बेटा वेखदी है। लिहाजा इस तरह ही मैं कहना कि अगर मुकद्दसा मां मरियम दे कोल आओगे, मुकद्दसा मां मरियम दे दामन दे विच आ जाओगे, उहदे दामन दे साए थल्ले आ जाओगे, तो मुकद्दसा मां मरियम हर वो भेद तुहाडे ते खोलेगी कि जो तुसी रोयाई मुलाकात दे विच वेखना चाहते हो, जो तुसी खुदा दी मर्जी जानना चाहते हो। क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम इहो हाँ है कि जिन्हें इको बारी हाँ की थी, इको बारी ताबेदारी की थी, तो उस ताबेदारी हाँ गुजारे आए तो जी है उन्हें। क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम इकट्ठा रख दिए, क्योंकि पाक तसलीस दे विच एक तिन्ने अकनूमा नो जो पाक तसलीस दे ने उन्होंने जो रख दी है एक मुलाकात है कि बाप की मुलाकात, बेटे की मुलाकात ते रूह कुदस की मुलाकात। लिहाजा इन्हां तिन्ना मुलाकातां दे विच, इन्हां तिन्ना द्वारां दे विच जो एक चीज है वो शराकत है, वो हाँ है, एक दूसरे को कबूल करना है, एक दूसरे को सुनना है, तो हाँ कहनी है। तो मुकद्दसा मां मरियम ओदा तजर्बा करके पाक तसलीस दा परेन ओदे पाक तसलीस दा तजर्बा करके पाक रूह दी मामूली दे नाल भरी जाके ते इस तरह जो शख्स ओदे आवाज, ओदे कलाम, हर उस लफ्ज नो कि जो ओदी जुबान मुबारक दे विचों निकलिया कि मुबारक है वो कि जिस तरह ज़बूर 84 दे विच लिखिया है कि जिहदे दिल दे विच तेरी ज़ियारत दा ख्याल आवे, तो मैं मुबारकबाद पेश करना तुहानू सारिआं नू कि जो पाक तसलीस दे विच बुलाए गए हो ते मुकद्दसा मां मरियम दी अकीदा दे विच बुलाए गए हो। क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम ये यसूवन लेके जाती है, कहती है कि जो ये तुमसे कहे वो करो। और मुकद्दसा मां मरियम वो खुद करती है कि जो बाप उससे कहता है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, जोरदार नारा लगाएंगे, आवाज कम है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। और मैं कहना कि मुबारकबाद पेश करना, जिस तरह मैं पहला भी किया, हर उस मसीही मोमनिन, हर उस मसीही मोमना तो मोमन शागिर्दा तो शागिर्द नू कि जो मसीहत दे विच बुलाए गए तो मुकद्दसा मां मरियम नू सलाम पेश कर देना, तो वो सलाम दी आवाज सुनते ने। और ये बतौर चैलेंज कि पाक तसलीस नू समझना होवे तो मुकद्दसा मां मरियम को लाओ, मुकद्दसा मां मरियम दसेगी कि पाक तसलीस का भेद की है। मुकद्दसा मां मरियम सिखाए दी कि बेटे की कुर्बत की है, तो बेटे के नाल मुलाकात का तजर्बा की है, तो उस मुलाकात तो लाके जिस तरह नबी दी मां और एक काहिन दी बीवी इकरार कर दिए कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई, ये कैसे मुमकिन हुआ कि मेरे बाप की मां मेरे घर की दहलीज में आ गई, ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो कुर्बत और फजाइल का सरचश्मा और धारा मेरे घर में आ गई। और देख जो मैंने तेरे सलाम की आवाज सुनी, जो मैंने तेरी उस जुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज पे ध्यान दिया तो मैं रूह कुदस से भर गई। और उनको मैं आज चैलेंज दे के कहना कि जो रूह कुदस दे नाल पढ़ना चाहते ने, जो रूह कुदस दे नाल ममूर होना चाहते ने, वो भी मुकद्दसा मां मरियम दे दामन दे विच आउण, मुकद्दसा मां मरियम दे अकीदत दे विच आउण, ते मुकद्दसा मां मरियम रूह कुदस दे विच रहना सिखाए दी। और एक मुफक्कर है
वो आलम है। और वो कहता है कि जब यानी कि पेंतीकोस्त के वक्त जब शागिर्द बाला खाने में मौजूद थे तो वहां पे चंद औरतों में से मुकद्दसा मां मरियम भी शागिर्दों के साथ मौजूद थी। और वो इल्मुल मरियम का माहिर है, उसका नजरिया है, उसके मानने की एक सोच है, ख्याल है। कहता कि अगर रूह कुदस पे बेशक खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि ताकि मैं वहां से दूसरा वकील भेजूं और वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें मजबूत करेगा और हमेशा तुझे मुझ में कायम रहना सिखाएगा तुम सबको। लेकिन वहां पे वो कहता कि शायद मुकद्दसा मां मरियम की मौजूदगी जो है शागिर्दों के साथ वो रूह कुदस का तजर्बा करवाती है, वो रूह कुदस को जो रूह कुदस का नुज़ूल है वो करवाती है। बेशक भले खुदावंद यीशु मसीह कलमा मुतजस्सद ने ये बात कही है कि मैं रूह कुदस को भेजूंगा, मैं तुम्हें दूसरा वकील बख्शूंगा, लेकिन अगर शराकत में इकट्ठ में शागिर्दों पे रूह कुदस का तजर्बा करवाने वाली है तो वो भी मुकद्दसा मां मरियम है। इसलिए मैंने कहा कि अगर रूह कुदस का आप तजर्बा करना चाहते हैं तो मुकद्दसा मां मरियम के साथ इकट्ठे हो, उसके सामने बैठे, उसे कहे कि तू वो पहली खतून है, ये तू पहली औरत है और तो मैं से मुबारक हो के रूह कुदस का तजर्बा करती है, खुदा से मुलाकात करती है और जो तुझसे मिलते हैं, जो तेरा सलाम सुनते हैं, जो तेरी आवाज सुनते हैं, वो भी रूह कुदस से भर जाते हैं। लिहाजा बतौर मोमन, बतौर शागिर्दो शागिर्दा, बतौर मसीह की फर्जंद और जो यानी कि औलाद है, उसके वसीले से, उस रुतबे के वसीले से मुझसे भी कलाम कर, मुझ में यानी कि मुझसे बात कर, ताकि मैं मुकद्दसा एलिसबात की तरह तेरा सलाम सुनूं, तेरी बात सुनूं और मैं अपनी जिंदगी में, अपने खानदान की जिंदगी में रूह कुदस से मामूर हो जाऊं, रूह कुदस से भर जाऊं। और अजीज भाइयों बहनों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप सबको एक दफा फिर अखीर ते छेकड़ ते आके एंड ते आके मैं मुबारकबाद पेश करना तो सारियां नूं इस वास्ते कि तुसी मुकद्दसा मां मरियम दे ना तो मुकद्दसा मां मरियम दी ज़ियारत तो जाने जाते हो, मुकद्दसा मां मरियम दे ना तो जाने जाते हो। ये लफ्ज इस वास्ते मैं इस्तेमाल किया पहली इस पिंड इस पैरिश वास्ते कि तुसी ओहदे ना तो जाने जाते हो। मैं जो बतौर ब्रदर या डिकन या कुछ दिन बतौर कार इतने सा, मैं जिस दिन मेरी अलविदाई सी मैं उस दिन गल की सी, मैंने याद है कि मुबारक हो तुसी कि तुसी बेशक मुल्क पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी नुकड़े टुर जाओ, तुहानू अपना तारफ देने की जरूरत कोई नहीं, तो तुहाडे वास्ते इन्ना ही काफ़ी है, इन्ने बथेरा है कि तुसी मरियम आते हो। तो अगला बंदा सुनने वाला आप ही दस देगा कि अच्छा उसे मरियम बात आई हो कि जिथे मुकद्दसा मां मरियम की ज़ियारत होंदी है, उसे ही मरियम बात हो कि जिथे मुकद्दसा मां मरियम को अकीदत के नजराने पेश किए जाते हैं, उसे ही मरियम बात हो कि जिथे मुकद्दसा मां मरियम का पाक दामन का हर वेले साया, उसे मरियम बात हो कि जिथे मुकद्दसा मां मरियम के बेशुमार हर वेले ते हर दिन ते हर वेले ही जो मोजज़ात होंदे रहंदे ने ते तजर्बा करते हो। इस वास्ते मैं कहा कि तुसी मुबारक हो कि तुसी हर वेले मुकद्दसा मां मरियम दे दामन दे विच रहिंदे हो। दूसरी गल, मैं इत्थे मेरे उस्ताद काबिल एहतराम रेवरेंड फादर तारिक जोत बैठे ने, जिस दिन मैं तो गया तो मैं ये अज तुहाडे नाल वाकया दसन लगा कि मेरे कई कोलीग्स दोस्त जो भरा सन, मेरे क्लासमेट सन, वो कहते हैं इतने जदों सा मैं कहते कि जदों भी फोन आना तो ना आखना जी कि तू मेरे साडे वास्ते दुआ करना। बेशक बतौर काहन, बतौर डिकन, बतौर ब्रदर इतने वक्त गुजारिया, लेकिन वो चाह दे नाल ते भरम दे नाल कहते सन कि साडे वास्ते दुआ करें, इस वास्ते कि तू मुकद्दसा मां मरियम दे दामन ते रहना है, मुकद्दसा मां मरियम दे उस जगह पर रहना है कि जिथे मुकद्दसा मां मरियम का खास आया तो खास फजल बेशक वो हर थां ते ही, लेकिन तुहाडे ते खास आया
तो मैं मुबारकबाद पेश करना कि अज दी शाम दे वेले जो तुसी मुकद्दसा मां मरियम नु अकीदत दे नजराने तो दे सर ते ताज सजांदे हो, खुदा हमेशा तुहानू अपने फजाल ते बरकत दे नाल मालामाल करदा रहे, ताकि तुसी हर वेले मुकद्दसा मां मरियम दे नाल मुलाकात करदे रहो, हर वेले मुकद्दसा मां मरियम दे सलाम दी आवाज सुनदे रहो, ते ओ सलाम दी आवाज सुन के अपनी जिंदगी दे विच, अपने खानदान की जिंदगी दे विच ते उस मुश्किल वेले भी वो पाक रूह का तजुर्बा करते रहो। तो इस शेर दे नाल इख्तिताम करना खत्म करने अज का ध्यान हो गया कि बरकत दिती रब भावे कई औरतों नूं, रब बरकत दिती रब भावे कई औरतों नूं, पर मरियम जई ने विच कायनात वेखी, कई हो गुजरे भगत ते वली अल्लाह, नहीं मरियम जी कोई शिफात वेखी, आखे मरियम ते रब ना करे पूरी, ए जई कोई ऐसी नहीं बात वेखी, सलमान भावे लख होइया मुलाकात इस जहान अंदर, पर खुदा मरियम बेटा रूह कुदस ते अलिस्बात जी नहीं कोई मुलाकात वेखी। तो मैं अखीर से थोड़ा सारे का शुक्रिया अदा करना, तो खुदा तुहानू सारी अपनी बरकत के फजाइल दे नाल माला माल रखे, मसीह खुदावंद दे विच ते उहदे वसीले दे नाल आमीन। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। तो उसका अपना दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मतलब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अज़ीज़ों, हम अपने तमाम अर्ज़ मिन्नतें फ़रियादें, तमाम दरख्वास्तें जो आज हम खुदाम यीशु के पास लाए हैं, खुदा बाप के हुज़ूर में पेश करें। दुआ करते अपने रूहानी चौपान पापा आज़म के लिए कि मेहरबान जिंदा खुदा हमेशा उनकी मदद और रहनुमाई करे। अज़ीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं पूरी दुनिया में अमन, सलामती, मोहब्बत और भाईचारे के लिए, और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन तमाम ममालिक के लिए जहाँ पे जंग जदल है। ख़ास दुआ करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के लिए, यूक्रेन और रशिया के लिए कि मेहरबान जिंदा खुदा इन ममालिक में अमन और शांति को कायम करे। अज़ीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कि मेहरबान जिंदा खुदा ऐसे वसाइल पैदा करे ताकि हमारा गांव, हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अज़ीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते अपने गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए कि मेहरबान जिंदा खुदा हमारे गांव पर अपनी रहमत की निगाह करे ताकि हमारे ख़ानदान हमेशा मुकद्दसा मरियम की अक़ीदत में बढ़ते रहें और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पाते रहें। अज़ीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं तमाम ज़ायरीन के लिए जो बारखा मुकद्दसा मरियम से गुज़ारिशात, सिफारिशात पेश करते हैं। दुआ करेंगे आज तमाम बेवला जोड़ों के लिए, सितरा इम्तियाज़ के लिए दुआ करते हैं, शबाना जूनियर्स के लिए, पूनम यूनुस के लिए कि मेहरबान जिंदा खुदा इन्हें औलाद जैसे नेमत से नवाजे। अज़ीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं फादर सुलेमान मंजूर के लिए कि जो अपने नए मिशन के लिए शादबाग गए हैं कि मेहरबान जिंदा खुदा अपने बंदे को हमेशा अपनी बरकत, रहम और फजाइल से मामूर करें ताकि ये वफादारी के साथ अपनी बुलाहट में मजबूत और मुस्तकिम रहते हुए बेशुमार लोगों को खुदा की कुर्बत में लाने का जरिया बने। अज़ीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आरजू जॉन के लिए जो आज हमारे पूरे गांव की नुमाइंदगी करते हुए मुकद्दसा मां के सर पर ताज सजाएगी कि मेहरबान जिंदा खुदा हमारी इस बेटी को हमेशा उम्र की दराज़ी, वफादारी अता करे और उसके ख़ानदान को हमेशा अपनी बरकत, रहम और फजाइल से मामूर करे। अज़ीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन हम दुआ करें मरियमाबाद की सारी कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा इस कलीसिया को और ज़्यादा ईमानी जोश और जज्बा अता करे ताकि ये कलीसिया दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे
और इसी तरह मुकस्सा मरियम के दामन से ये बरकत हासिल करते रहें। अजीज़ व गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत और तमाम शफकत के सरचश्मे, तेरी कलीसिया जो दुआएं बड़ी क़िद्दत इस्तक़लाल के साथ मांगती उन्हें सुनो कबूल करे, बख्शे कि उनका असर हम तक पहुँचे में से खुदावंद के वसीले से आमीन। बाप के हुजूर में मकबूल हो।
कुर्बानी को आप आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ए नहायत मेहरबान खुदा, अनायत करके जिस तरह तूने अपने प्यारे बेटे की माँ की उल्फत बढ़ाने वाली खिदमत गुजारी को पसंद किया, उसी तरह हमारे निजात की ये कुर्बानी तुझे अज़ीम खुदावंद के नज़दीक काबिल कबूल हो, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब व नहायत मुनासिब कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुंवारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूहुल कुदस के साय से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया, वो कवारेपन के जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कद्दूस कद्दूस कद्दूस। खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर होशाना। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस से तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रू कबीज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद करे और साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद करे। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। निज तमाम रोमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमाल मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके।
उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझका दरे मोतले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वादानियत में कामलीज़ ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक आमीन आमीन हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर कामिल ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पुर होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदा, से तूने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसमें वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। मेरे चीज़ों, ये है खुदा का बर्रा, हमारा नजात दहिंदा खुदा यीशु, जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक हम सब जो बड़े की पाक ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। इसी के बदन को हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। जहान
सुखाने बनाए तेरी जान राजा जीवा तेरी जान राजा
सृष्टि समाया तेरा विधाता बिना तेरी जान का साथी बिना तेरी जान का साथी माने मुहूर्त सरा माने मुहूर्त सरा उसका जो प्यालकातर में मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं उसका नाम कद्दूस है। हम दुआ मांगे। ऐ तेरे खुदा, तूने अपने मोमिनों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब तेरा इकलौता बेटा हनूज ज़ाहिर नहीं हुआ था तो मुक़द्दस यूहन्ना ने शादमानी के साथ उसे कबूल किया। अनायत करके तेरी पाक कलीसिया इस पाक इबादत में हमेशा अपने नजात देने वाले का इस्तकबाल करे और इस्तकबाल करके तेरी ही बढ़ाई करे, उसे खुदावंद के वसीले से। तशरीफ रखें। आए इबादत के दूसरे हिस्से में जिसमें